बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खुश होंगे। आज हम आपको उर्दू के अहम टिप्स बताएंगे। अक्सर बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हमारे नंबर जो है ना उर्दू में पूरे नहीं आते हैं, और होता भी ऐसे ही है कि उर्दू को ऐसे फजूल समझ लिया जाता है। हालांकि ये नंबर देने वाली जो है ना लैंग्वेज है, आप मेहनत करें अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके। अब इसमें अहम चीज़ ये होती है कि जिस तरह आपने 9th में पेपर दिया, उसमें दरख्वास्तें थी, एप्लीकेशन थी, तो होता है कि आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि हमें तो ये आती हैं सारी, एप्लीकेशन में बोला कोई चीज़ लिखने वाली, ये अहम चीज़ होती बड़ी। अब उसमें क्या है कि एप्लीकेशन जो होती है यानी दरख्वास्त फ़र्ज़ के आगे बीमारी की, तो क्या करेंगे वो वही पहली वाली, दूसरी वाली, जो 6वीं में या 7वीं में लिखे ना वही लिख देंगे, वही बखिदमत जनाब हेड मास्टर वो सारा लिख लुख के वही लिखेंगे कि कल से मुझे बुखार है छुट्टी दे दें। तो यही चीज़ तो होती है जो नंबर कटवाती है। ये बड़ी क्लास है तो इसमें आपने बड़ी क्लास वाली उर्दू लिखनी है, उर्दू में ज़ख़ीम अल्फाज लिखने हैं। अब एक बच्चे ने लिखा है कि मुअद्दबाना गुज़ारिश है, मुझे कल से सख्त बुखार है जिसकी वजह से मैं स्कूल में हाज़िर नहीं हो सकता। अब एक बच्चे ने लिखा है निहायत ही अदब से इल्तमास है कि कल से मेरी तबीयत नासाजगार है, मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है। तो यानी इस तरह जिसने अपनी तरफ से बनाकर बहुत आला अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसके नंबर वैसे ही आएंगे। तो आपने इन चीज़ों पर गौर करना है। अब मैंने यहाँ पर 2-3 चीज़ें लिखी हैं। एक है ज़ख़ीम अल्फाज का इस्तेमाल, ये बड़े अहम होते हैं कि जो आम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हमारे पास रोज़मर्रा में जो हम बोल रहे होते हैं, उर्दू की लैंग्वेज है ये, इसमें आपने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, उसमें आला अच्छे किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। तो इसके लिए आपने अल्फाज का ज़ख़ीरा बनाना है। आपकी बुक में जो सबक दिए हुए हैं नसर के, वो इसीलिए होते हैं कि आप उनको पढ़ कर उनके अंदर से जो अल्फाज हैं उनको ज़ख़ीरा करें, उसके मुताबिक फिर बनाएँ। अब 3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उर्दू चलती है ज़ख़ीम अल्फाज और शायरी से, यानी उर्दू में शेर व शायरी बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे। मज़मून है उसमें भी शेर व शायरी लिख दें, आप तशरीह कर रहे हैं, नसर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें 2 लाजमी हैं। और केमिस्ट्री जो होती है उसमें मुसावात अहम होती हैं, और फिज़िक्स में फार्मूलेज और न्यूमेरिकल बड़े अहम होते हैं। तो ये यानी हर चीज़ का अपनी वो होती है। तो आपने उर्दू को ऐसे नहीं छोड़ना। अगर आपने नंबर लेने हैं तो हमारी जो चंद एक मुफीद मालूमात हैं उन पर अमल करें, इंशाल्लाह आपके नंबर बड़े ज़बरदस्त आएंगे। एक तो ज़ख़ीम अल्फाज का इस्तेमाल करना है, आला अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। डरने की बात बिल्कुल नहीं होती, पेपर में कभी भी ना डरें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, बस अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करें, सही से लिखते जाएँ। अब सबसे पहले हम निशाइया की तरफ जाते हैं। निशाइया को आपने कैसे हल करना है, दरमियान में आपको अच्छी इंशाल्लाह टिप्स भी बताएंगे कैसे इनको करना है, और निशाइया के सबसे पहले कौन सा सवाल करना है वो भी आपको बताते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें आप, इंशाल्लाह आपको बहुत मालूमात मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने देखा है कि पहला जो सवाल होता है वो तो मरूज़ी का होता है, 15 नंबर की मरूज़ी होती है। उसमें 2 नंबर की जो तलफ़ुज़ है वो हम कुछ तलफ़ुज़ जल्द शेयर करने वाले हैं, वो आप लाजमी देखना। और पूरे जो पिछले सालों के पेपर्स हैं उनकी सारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मरूज़ियाँ हैं वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। तो उससे ऑब्जेक्टिव आपको मुकम्मल हो जाएंगे, उन्हीं को कर लें आप इंशाल्लाह पूरे ऑब्जेक्टिव में से आएंगे। तो दूसरा सवाल होता है, ऑब्जेक्टिव तो हो गया 15 नंबर का, बाकी 60 नंबर की ये इंशाइया है। इसमें हिस्सा नज़म होता है, ठीक है। उसके बाद हिस्सा क्या होता है, गज़ल होता है। नज़म में से 3 पार्ट करने होते हैं और गज़ल में से 2 पार्ट करने होते हैं, और 10 नंबर का होता है। उसके बाद नसरी तशरीह होती है, 2 तशरीह होती हैं, कोई इसमें चॉइस नहीं होता, दोनों करनी होती हैं। 5 नंबर की एक होते हैं, 10 नंबर टोटल बनते हैं। सवालात के जवाबात हैं 5 होते हैं, ये सबकों की मशकों के आखिर में जो खड़े हैं यानी सबकों में से होते हैं ये भी, तो 5 होते हैं। 2 नंबर का एक होता है, 10 हो गए। सबकी खुलासा भी 5 नंबर का होता है, मजमून भी 5 नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है। उसके बाद जो सवालात हैं, जो इबारती सवाल इबारत दी होती है उसमें से ढूंढने होते हैं, ये भी आपको बताते हैं कैसे आपने उनको करना है, ये 10 नंबर के होते हैं। अब हम देखते हैं कि पहला सवाल हमने कौन सा करना है। सबसे पहला सवाल आपने हमेशा उर्दू में जब भी ये करना है, सवाल नंबर 4, जिसमें सवालों के जवाब देने होते हैं। अब देखें जी, फ़र्ज़ क्या एक सवाल है कि हमद के मुसन्निफ़ का नाम लिखें। आपने लिख दिया जो भी था मौलाना फ़र्ज़ क्या ज़फ़र अली ख़ान है, तो आपने लिख दिया मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, आपको 2 नंबर पक्के मिल गए। यानी एक सवाल के 2 नंबर 1 सेकंड में आपने ले लिए सिर्फ एक नाम लिखने से। यानी ऐसे सवाल जो होते हैं वो एक किस्म की मरूज़ी होती हैं। तो इस तरह मैंने इसलिए लिखा है, सबसे पहले अपने सवालात के जवाबात देने हैं, वो लाजमी करना है। पहला सवाल नंबर 4 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे मुख्तसर सवालात के जवाबात, ये लाजमी लिखें ऐसे। फिर सवाल नंबर पहला जुज़ नंबर 1 है तो जुज़ नंबर 1 लिखें, उसका जवाब लिखें, दूसरे का जवाब लिखें, जुज़ नंबर सही से लिखें। अब ये तरीका क्या है कि इस तरह आपके कोई नंबर काट नहीं सकता, ये अहम चीज़ होती है। दूसरा फिर फिर अगला जो सवाल करना है अपने दूसरे नंबर पर, सवाल नंबर 7 करना है। सवालात के जवाब वो भी करने हैं, वो कौन से हैं, वो आखिर में जो इबारत खड़ी है, ये खड़ा है 7वां सवाल इबारत वाले। अब इसका क्या तरीका करें, इबारत को पढ़ने के बाद सवालात के जवाब देने होते हैं, और कोशिश करें जो सवाल के अंदर इबारत इस्तेमाल हुई है उसको जवाब के अंदर भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें। फ़र्ज़ क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कितने किस्म के मौसम पाए जाते हैं,
तो आपने ये नहीं लिख देना कि 4 मौसम है, 1 2 3 4 ख़त्म, नहीं, आपने लिखना है पाकिस्तान में 4 किस्म के मौसम पाए, यानी सवाल के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल है वो भी आपने जवाब के अंदर भी इस्तेमाल करने हैं। इस तरीके से नंबर भी सही आते हैं। और उसको आखिर में तो उन्वान हर कोई अपनी मर्ज़ी से लिख रहा है। आप उस इबारत को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस चीज़ के बारे में। फ़र्ज़ के मौसमों के बारे में है तो आप लिखेंगे पाकिस्तान के मौसम या दुनिया के मौसम, जैसा भी होगा वो। तो ये दूसरा सवाल भी आपने सवाल का करना है। ये भी मुफ्त के नंबर हैं, तो 10 और 10 20 नंबर तो आपके मुफ्त के ऐसे हो जाएंगे। इनको अच्छे तरीके से आप करें और पहले इन्हीं को हल करें। मैं आपको बहुत अहम मशवरा दे रहा हूँ। उसके बाद अगला सवाल है सबक का खुलासा लिखना। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बड़े बड़े खुलासे तैयार कर लेते हैं, इतना सारा टाइम ज़ाया करते हैं। 5 नंबर की चीज़ है, 5 नंबर का खुलासा होता है ना, तो आपने कोशिश करनी है खुलासे को खुलासा ही बनाना है। खुलासा का मतलब ये होता है निचोड़ निकालना। अब फ़र्ज़ कि आपकी दरसी किताब की जो किताब है उसमें जो सबक है वो 5 सफ़ों का है, तो आपने एक सफ़े में खुलासा कोशिश करें, खुलासे को हमेशा एक ही सफ़े के अंदर जो है समेटने की कोशिश करें, अहम चीज़ों उसमें आ जाएँ बस। और खुलासे का तरीका ये होता है ऊपर सबक का नाम लिखे, नीचे मुसन्निफ़ का नाम भी लिखने साथ, फिर उसका खुलासा जल्दी लिख करना उसको एंड कर दें। अगली चीज़ होती है सवाल नंबर 3, फिर आपने नसरी तशरीह करनी है। नसर की तशरीह पहले करें, गज़लों और नज़म की तरफ नहीं जाना, पहले आपने नसर की तशरीह करनी है। नसर की तशरीह में क्या होता है, तशरीह चाहे नसर की कर रहे हो चाहे नज़म और गज़ल की कर रहे हो, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है, वो आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ कि नसरी तशरीह में, गज़ल और नज़म की तशरीह में आप जो है ख़ास तौर पर इन 2 की, नज़म और गज़ल की तशरीह में, इनमें आप शेर और शायरी लाजमी इस्तेमाल करनी है आपने। बहुत से शेर जो आपको जहन में आते हैं, और नज़म में ख़ास तौर पर हमद आ गया, नात आ गया है, और किसी हमद के, नात के, या आपको अपनी तरफ से कोई भी आते हैं, कुरानी आयत आती है, फ़र्ज़ के हमद है उसके अंदर अल्लाह ताला की किसी नेमत का जिक्र है तो आप कुरानी आयत लिख सकते हैं, और कुरानी आयत नहीं आती तो उसका तर्जमा लिख सकते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, जितना आप अच्छा लिखेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर आएंगे। और कुरानी आयत या दूसरा कोई शेर वगैरह लिखें, कोशिश करें उनके बाहर ना कोई इस तरह का कोमा वगैरह डालें। कुरानी आयत लिख रहे हैं तो उसको आप मार्कर से लिख लें ताकि दूर से वो नज़र आए कि इसमें कुछ काम किया हुआ है। इसकी तशरीह जो है, तशरीह का मतलब भी होता है आपने उसको चीर फाड़ के रख देना है, बहुत ज़्यादा लंबा तशरीह का तरीक़ाकार होता है। तो अच्छे तरीके से इसकी तशरीह करनी है आपने। इसमें आपने वो सारा कुछ सीखा होगा कि सबसे पहले क्या लिखते हैं जी, मुसन्निफ़ का नाम है, सबक का उन्वान है, जो भी है वो सारा लिखेंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे गज़ल की तरफ और नज़म की तरफ। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि नज़म की तशरीह जब भी करें, गज़ल की तशरीह जब भी करें, कोई छोटा मोटा वाक़या आता है उसका वो लिख दें, और शेर लाजमी लिखें। अगर आपने शेर नहीं लिखा, शेर का किसी का हवाला नहीं दिया, किसी गज़ल में डोड़े का, शेर का, किसी और गज़ल का हवाला नहीं दिया, तो आपको नंबर अच्छे तरीके से इसलिए नहीं मिलते। अहम चीज़ यहाँ पर आकर रुक जाती है। वो कहते हैं मैंने बड़ी ज़बरदस्त तशरीह की है, मैंने ये लिख दिया, मैंने वो लिख दिया, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं इस तरह का लिखने का। आप जब भी इसमें लिखें, हवाला देना चाहें तो उसमें आपने शेर व शायरी लाजमी इस्तेमाल करनी है। वो आपकी किताब में भी दी हुई हैं, आपको वैसे भी आते होंगे शेर। गज़ल तो सबको आती है मुझे पता है, तो गज़लों के शेर दूसरे उसके मुताबिकत रखने वाले लाजमी लिखते हैं। डरना नहीं है, कोई मारने वाला नहीं आता कि आपने गलत लिख दिया, ये कर दिया है। अपने जहन के मुताबिक लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद अगली चीज़ जो आखिरी सवाल आपने करना है वो करना है सवाल नंबर 6, मज़मून का। अब मज़ामीन की वीडियो भी हमने शेयर की है, वो भी आप देखें। अब मज़मून को कैसे करना है, मज़मून जो है वो बेहतरीन करके साफ़ सुथरा करके लिखें। सवाल नंबर 6 लिख के मज़मून जो आपको आता है सही तरीके से। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुरानी आयत आती है, कोई हदीस मुबारक आती है, आपको कोई शेर आता है, कोई हल्का फुल्का वाक़या आता है, वो सारे लाजमी लिखने हैं। मैं आपको बहुत अहम बात बता रहा हूँ, मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ते थे अक्सर के 75 में से 75 नंबर इसलिए आते थे कि उनको ये टिप्स कोई नहीं देता था। तो आप, मैं गारंटी से कहता हूँ, आप इन बातों पर अमल करें। थोड़ा सा मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, तो आपके नंबर बड़े ज़बरदस्त आएंगे। नहीं, उर्दू नंबर नहीं देती। जब वो उर्दू चेक करने वाले होते हैं, वो बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, बाबे बैठे होते हैं, वो देखते हैं, उसने इसको पता ही नहीं उर्दू क्या चीज़ है, क्योंकि उर्दू चलती है शेर व शायरी से। और जब तक आप शेर व शायरी इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो मज़ा भी नहीं आएगा उर्दू का। तो ये चीज़ें आपने लाजमी अपनानी है। मैं कहता हूँ ये कुरानी आयात हैं, अहादीस हैं, तो ये और कोई जो हल्का फुल्का वाक़या आता है, ये तो हर मज़मून में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी साइंसी मज़मून के अलावा उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुताला पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्लामियत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करेंगे तो नंबर भी देखना फिर आपको बहुत ज़बरदस्त आएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह आप करेंगे, इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आएंगे। फिर देखना, फिर आप कहेंगे वाकई हमारा बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।